अपने दर्शकों से बता दें कि अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि रोजगार कैसे शुरू किया जाए, तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे बिजनेस गुरु मनोज कुमार चंद से बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे साथ सचिन भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ लोग हैं वहां पर जो अति उत्साहित हैं पूछने के लिए सवाल, उनके पास हम चलेंगे। सचिन, वहां पर कई सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे खड़े हुए, क्या सवाल है उनके, एक एक करके जरा पूछिए। बिल्कुल शशि, जिस मुद्दे को लेकर हम आज बातचीत कर रहे हैं और वीआईपी न्यूज लगातार युवाओं की आवाज उठा रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात करें तो एक अहम समस्या इस देश की हमेशा से रही है और लगातार समय समय पर सरकारों ने रोजगार को लेकर कदम भी उठाए हैं। और हाल ही में नरेंद्र मोदी उसका ताजा उदाहरण है। युवाओं के ऊपर काफी ज्यादा फोकस उनका रहा है, लेकिन क्या 6 महीने की सरकार में युवाओं को रोजगार मिला है? कितना भविष्य देखते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में युवा, और क्या चाहता है इस देश का युवा, क्या सोचता है इस देश का युवा? हम आज युवाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे, बिजनेस को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वाकई में एक नई होप के साथ नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, और क्या अगले 5 साल में रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी? कितनी संतुष्टि है? आप बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम राहुल शर्मा है और अभी मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है। तो मेरा सवाल ये है कि जब भी हम 12th या ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है, सब हमसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका कैंपस सिलेक्शन होगा, ये होगा, लेकिन इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे क्यू में, 1 लाख या 2 लाख या उससे भी ज्यादा लोग पास आउट होते हैं। तो क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराबी है कि उसके बावजूद भी हम इतने पैसे खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या सिलेक्शन होता है तो पैसे के आधार पे होता है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि अगर मैंने पहला या दूसरा राउंड क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू के लिए मेरे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या उससे कोई फर्दर अगर मेरे को राउंड क्लियर करना है तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई खराबी नहीं है कि हम इतने लोग वहां पे पास आउट होके जा रहे हैं, तभी भी हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके लिए हमारे पास रोजगार के साधन हो, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का चेंज होना चाहिए कि वो रोजगार परक होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के बाद में बेरोजगार होके। बिल्कुल सचिन, इनका सवाल ले लेते हैं। मनोज जी बड़े परेशान है ये सिस्टम से, क्योंकि इंस्टीट्यूट में लाखों फीस खर्च करते हैं और लाखों लोग होते हैं जो लाइन में खड़े होते हैं, तो ये समस्या बहुत सारे लोगों के सामने है। कैसे निपटा जाए इस समस्या से? हमारी सिस्टम को खराब हम नहीं कर सकते। भारत ऐसा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के आधार पे हमारे पास नौकरियां नहीं है। अब हर लोगों को नौकरी मिलना संभव नहीं है, उसमें भी हो जाता है कि कुछ मतलब खास लोग होते हैं, कुछ सोर्स वाले होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, तो वो सब भी उसमें काउंट करता है, प्लस कुछ हुनर वाले होते हैं। तो मेरे समझ से आज के समय में जो पढ़ाई हम लोग बीए में ये सब करते हैं, उससे अच्छा है जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुरुआती के दौर में जब प्रधानमंत्री बने थे उसी टाइम में उनका कहना था कि एक गांव में अगर कोई लड़का एमए किया है, बीए किया है, तो उसको हम लोग सम्मान देते हैं। उसको न सम्मान देकर बल्कि जो आईटीआई किया है, जो कोई टेक्निकल डिग्री लिया है, उसको सम्मान किया जाए, जिससे कि उसे आगे बढ़ने में सुविधा हो। केवल एमए पढ़ लेना, बीए पढ़ लेना और डॉक्टरेट कर लेना, इससे ही सारी मसला का हल नहीं निकल सकता। जी बिल्कुल, हमें जब पढ़ाई हम जब चूज करते हैं, हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि ये हमें नौकरी के अलावा और क्या दिला सकती है। अगर इससे हम कुछ रोजगार शुरू करना चाहें तो ये भी ध्यान में रखना होगा लोगों को। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं गोविंद सुभाष नगर से, उनसे बातचीत करते हैं। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरा ये एक बिजनेस का एक आइडिया है, उसके बारे में मनोज जी से कुछ राय लेना चाहूंगा। जी इसमें मेरा आइडिया, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक बिजनेस देखा है वाटर टैंक क्लीनिंग का। वाटर टैंक क्लीनिंग का बिजनेस आज तक अभी इंडिया में अभी कोई किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये मुझे कुछ आइडियाज दें कि इसको मैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं, सो दैट कि मुझे इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जी गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्न पूछने के लिए। ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका नया आइडिया है और बहुत सही आइडिया है। आज के डेट में वाटर टैंक की क्लीनिंग के लिए सरकार भी बहुत ज्यादा इसमें मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से तमाम सारे बीमारियां भी फैलती हैं। डेंगू फेंगू आजकल जो भी
है मैक्सिमम मच्छरों की वजह से। तो इसको अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी योजना बनानी होगी, इसको प्रचार प्रसार करना होगा और फिर आपको किसी शहर से स्टार्ट कीजिए, फिर बाद में आप पूरे देश में फ्रेंचाइजी भी देकर काम कर सकते हैं। इसका मॉडल, एक बढ़िया मॉडल आप बनाएं और बहुत अच्छा काम है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे क्वेश्चन करने के लिए। तो इसका एक आप मॉडल बनाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत करके अपने शहर से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। गुड़गांव से सतीश जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सतीश जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था जी मेरा। जी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, मैं प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस किया हुआ था मैंने जी। तो वो एक्चुअली में क्या था, पहले शुरू में जब मैंने किया तो अच्छा चल रहा था, और मेरे 7-8 वर्कर काम भी करते थे। लेकिन यहाँ पर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई कि मैं यहाँ पर वो नगर निगम का चुनाव लड़ा, तो जिससे बिजनेस पे मैं ध्यान नहीं दे पाया और आज मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब कि इस कार्यकाल में पहुंचा हूँ कि सिस्टम वगैरह तो वो घर पे रखे हुए हैं, तो मैं इसको दोबारा कैसे कर सकता हूँ? जी, प्रिंटिंग का इनका बिजनेस था, चुनाव के चक्कर में अपना बिजनेस भी गंवा बैठे, तो अब क्या करें, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं? फिर से शुरू करने के लिए आपके पास वो मशीनें वगैरह हैं जो थी पहले? हाँ जी, जो मशीनें थी पहले आपके पास, वो हैं अभी ना? नहीं, एक्चुअली में क्या आ गया, मुझे जॉब वर्क करवाते हैं, मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है, मेरा अपना पूरा सेटअप, प्रिंटर वगैरह, तो मशीन तो दूसरे से करवा के देता था मैं काम। अच्छा, तो सारा सेटअप आपको अपना खुद का लगाना है? हाँ जी, तो आपको सारा सेटअप खुद का लगाना पड़ेगा ना? नहीं, सेटअप तो एक्चुअली क्या पहले से भी था, जो प्रिंटर थे जो गुड़गांव में जितने भी, तो इन लोग की सभी का मैं काम कंप्लीट करा के देता था दिल्ली से। तो वो इसके मेरे को यहाँ पर थोड़ा बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाया, तो डिलीवरी टाइम से ना होने की वजह से मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया और सारे कस्टमर टूट चुके हैं। वो तो वो दोबारा से जुड़ने, तो दोबारा से आपको चालू करने के लिए फिर से आपको पहले जैसा ही काम को शुरू करना पड़ेगा और जितने लोग आपके कस्टमर थे उनको आपको अपने मतलब साथ लेना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा, फिर से वो आपका वो पुराने जैसा हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय में तो यही है कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर वो रंग लाना चालू कर देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई दूसरा काम शुरू कर रहे हैं तो अपने पहले काम को भी उतना ही बराबर ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारा दूसरा साइड बाय साइड बिजनेस है तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो पहला बिजनेस है उसको ध्यान में रखें ताकि हम लॉस में ना जाएं। हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सचिन के पास ले चलते सीधे, काफी लोग हैं वहां जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सचिन, पूछिए, और वहां पे जो लोग हैं वो क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, नौकरी से जुड़े हुए या फिर रोजगारी से जुड़े हुए? बिल्कुल शशि, देखिए क्योंकि युवा हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और लोगों के पास रोजगार की भी कमी है, तो तरह तरह के कोर्सेज आजकल मार्केट में तमाम कॉलेजेस करा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या जॉब मिलेगी, क्या नौकरी मिलेगी, ये अहम सवाल है। काफी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए क्या करते हैं आप? सर, मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करता हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आगे इसकी क्या मतलब वैल्यू क्या है, इसकी फील्ड कैसी है, इसकी आगे जॉब मिल पाएगी नहीं मिलेगी, क्या रेंज की मिलेगी, क्योंकि जितना इतना खर्चा करना पड़ रहा है, इसके बाद कितने की सैलरी लगेगी, क्या लगेगा, कुछ नहीं पता। हार्डवेयर नेटवर्किंग का आप कोर्स कर रहे हैं? जी, शशि, एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हैं और जी हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ दिमाग में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। हार्डवेयर का अगर काम किया तो बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, ऐसे नौकरी भी उनको मतलब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आजकल कोई भी कंपनियों में, इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर पर ही काम हो रहा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अलग अलग करके उनको मतलब आदमी रखना पड़ता है। तो आपके लिए भी अच्छा जॉब है, आप की कार्यकुशलता को देखी जाएगी कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा जॉब है। अगर इसे बिजनेस शुरू करना है फिर कैसे? बिजनेस, अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, इनको प्राइवेट सेक्टर में अपना एक शॉप लेनी चाहिए, फिर वहां से अपना काम को स्टार्ट करना चाहिए और कंपनियों में इनको अपने मतलब ठेका बेस पर भी काम स्टार्ट कर देना चाहिए। कंपनियां रखती हैं टेंडर पे लोगों को कि हमारे भाई हार्डवेयर आप ठीक कर दिया करोगे, महीने में 2 बार 3 बार हम आपके मतलब वहाँ विजिट करेंगे। और कई जगह काम पकड़ सकते हैं, कई जगह काम पकड़ सकते हैं और इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो सचिन, इनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक तो नौकरी तो उनको मिल ही सकती है, साथ ही साथ अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और एक साथ कई कंपनियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां होती है वो हफ्ते में 1 या 2 बार बुलाती हैं जब कोई समस्या आती है। आपके साथ मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले
पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, समाउल्लाह गुड़गांव से, उनसे बातचीत करते हैं। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? लग रहा है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सचिन, आपके पास सीधे आते हैं। सचिन, इनकी समस्या का तो समाधान हो गया कि हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया हुआ है, नौकरी की भी संभावना है इनके पास, और अगर खुद का रोजगार शुरू करना चाहते तो उसकी भी संभावनाएं हैं इनके पास। और क्या प्रश्न है वहां के लोगों के? बिल्कुल शशि, प्रश्न यहाँ पर काफी ज्यादा हैं लोगों के, और एक एक करके हम लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या सवाल है रोजगार को लेकर या बिजनेस को लेकर? हाँ, मैं हूँ फैशन डिजाइनर, कपड़े ऑलराउंडर, कटिंग मास्टर, और अपने कार्डपीट सारी बनाई बुक होगा मेरा। तो आगे मेरा भविष्य में कैसा, मेरा जो वो है, बोले तो भविष्य है वो कैसा रहेगा आगे? फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, उनका क्या भविष्य है शशि, ये सवाल है। कुछ और लोगों से जान लेते हैं, आपका सवाल क्या है, रोजगार को लेकर या बिजनेस को लेकर? एक्चुअली सर, मैं बीकॉम अकाउंट ऑनर से किया हुआ हूँ और पिछले 3 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो अभी जॉब की तलाश है मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से मुझे जॉब मिलेगी? बीकॉम किया हुआ है शशि, ये भी आप पॉइंट नोट करें कि बीकॉम वाले जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं तो 12th कर रहा हूँ, कॉमर्स। 12th करें, आगे क्या करने की योजना है? आगे हार्डवेयर इंजीनियरिंग। हार्डवेयर इंजीनियरिंग। शशि, आप नोट करते रहिएगा, 2-3 पॉइंट्स हैं, 1-2 लोगों से और जान लेते हैं। आप बिजनेस करते हैं या जॉब कर रहे हैं? किसका बिजनेस कर रहे हैं आप? इसका आलू का, लहसुन का। आपको लगता है कि फायदे में चल रहा है या बिजनेस बदलने की है? घाटे में चल रहा है। ये भी है, व्यापारियों की समस्याएं भी हैं शशि। बिजनेस की बात करें तो सब्जी का बिजनेस करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। कुछ और लोगों जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या करते हैं? जी, मैं 12th लेवल क्रॉस कर चुका हूँ। मैं CGL SSC की तैयारी कर रहा हूँ। ये 2-3 पॉइंट्स हैं शशि, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों का सिस्टम कुछ ऐसा है कि सालों बीत जाते हैं लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगती है। कई बार ओवर एज हो जाते हैं तो फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। जी सचिन, मैंने आपके सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। एक एक करके मैंने सारे सवाल नोट कर लिए हैं, इनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है मनोज कुमार चंद, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।